हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईआरएफसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट के ऊपर। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे सारा अमाउंट करोड़ में है। उसके बाद जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 30 जून 2025, और ये आपका क्वार्टर फोर है 31 मार्च 2025, और ये आपका है पिछले साल का क्वार्टर वन 30 जून 2024। अब इसमें हमें देखना है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे 6,915 करोड़ रुपए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पिछले साल कितना किया, 6,765 करोड़ रुपए। सो यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छा डिफरेंस है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिली है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे 6,722 से 6,915, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आईआरएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए। अब यहाँ पर हमें टोटल इनकम देखनी है कंपनी की। तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे जिसमें अदर इनकम सब आप इंक्लूडेड है, अदर इनकम भी यहाँ पर आप देखोगे इंक्लूडेड है, जिसमें आप देखोगे 6,918 करोड़ है कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर वन में, 6,723 करोड़ है क्वार्टर फोर में, और पिछले साल का क्वार्टर वन यानी 6,766 करोड़ है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो इनकम है वो ऊपर देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का जो इनकम है वो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी के टोटल एक्सपेंस की तरफ चलेंगे। टोटल एक्सपेंस जिसमें यहाँ पर हमें करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स और जितने भी टैक्स है वो सारे पे करने के बाद कंपनी का कितना यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सपेंस बन रहा है। सबसे पहले टोटल एक्सपेंस देखते हैं जिसमें टैक्स यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। तो टोटल एक्सपेंस कंपनी का आप देखोगे 5,172 करोड़ है, और पिछले क्वार्टर में था 5,000 करोड़ के आसपास, और पिछले साल था 5,190 करोड़ के आसपास। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ही आपको कम देखने को मिला, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ये अच्छी बात है। उसके बाद टैक्स का अगर मैं एक्सपेंस बताऊं, तो इस बार अगर आप टोटल टैक्स एक्सपेंस देखने जाओगे तो वो आपको टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 1,745 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में, क्वार्टर वन में। पिछले क्वार्टर में 1,681 करोड़ का प्रॉफिट किया, और पिछले साल सेम क्वार्टर में यानी क्वार्टर वन में 1,576 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड सेम आपको देखने को मिलेगा 1,745, 1,681 और 1,576। सो ये अच्छी बात है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कंपनी की टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम क्या है फॉर द ईयर एंडेड, 1,756 करोड़, पिछले क्वार्टर 1,666 करोड़, और पिछले साल 1,590 करोड़ के आसपास। तो ये भी आपको उतना बड़ा डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिला है। तो ये अच्छी बात है। और ईपीएस भी मैं आपको बता देता हूँ, अर्निंग पर इक्विटी शेयर, तो वो कितना आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 रुपये 34 पैसे, 1 रुपये 29 पैसे, 1 रुपये 21 पैसे। तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि आईआरएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो ये था दोस्तों कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।